Hello students, we are going to know about types of reaction. Let us try to understand about this. आइए हम इसके बारे में जानते हैं. There are 5 types of reactions. Reaction 5 प्रकार की होती हैं. Among them first is combination reaction. Combination reaction. When two or more elements combine with each other to form a single substance, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में मिलकर के रिएक्शन करते हैं, कंबाइन होकर के रिएक्शन करते हैं, तब खास बात इसमें ये है, इस रिएक्शन की स्पेशलिटी ये है कि ये सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं प्रोडक्ट के रूप में. सो देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ए प्लस बी एरो ए बी. व्हेन ए एंड बी combined with each other, when A and B are combined with each other to form AB, which is new substance, that is product, and A and B are reactant. क्योंकि A और B आपस में मिलकर के प्रतिक्रिया कर रहे हैं और प्रतिक्रिया करने के बाद ये क्या उत्पन्न कर रहे हैं, A एंड बी. देखते हैं एक और उदाहरण. When carbon burns into presence of air, when carbon burns into presence of air, it forms CO2. सिंगल सब्सटेंस यहां पर देखने को मिल रहा है. ये कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं और ये कंबाइन होकर के एक दूसरे से कंबाइन होकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं. इसका फिजिकल स्टेट अगर लिखते हैं तो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो गैस है. ऑक्सीजन क्या है, तो ये भी गैस है, जबकि कार्बन क्या है, सॉलिड फॉर्म है. ये सो इसका डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में मिलकर के एक सिंगल उत्पाद बनाते हो, एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार करते हो, ऐसी प्रतिक्रियाएं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं. देखना तो ये है, आप सभी को पता होगा, जब किसी लकड़ी को हम खुले में जलाते हैं, यानी कि कार्बन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एयर में जलाएंगे तो क्या हीट उत्पन्न होगी, यस, हीट इवॉल्व होगी. एंड दोज टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड known as, this type of reaction known as exothermic reaction. Reaction in which heat is produced known as exothermic रिएक्शन. तो देखा हमने क्या, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के जब कंबाइन करते हैं, यानी कि किसी कार्बन को, लकड़ी को अगर हम खुले में जलाएंगे तो हीट तो उत्पन्न होगी, यानी ये रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. आइए चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे. दूसरा रिएक्शन जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. decomposition reaction.
a single compound or substance when split up into two or more new substances called decomposition reaction। यानी कि एक कोई भी यौगिक कंपाउंड जब दो या दो नए पदार्थों में ये टूटता है तो इस प्रकार का रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग, जब हम इसे गर्म करते हैं, ऑन हीटिंग जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। When calcium carbonate decomposed to form calcium oxide and carbon dioxide. In these types of reaction, it produces heat or there is need of heat। क्या इस रिएक्शन में हीट उत्पन्न होती है या फिर इसमें हीट हम देते हैं? तो इसे जो है कि टूटने के लिए हमें हीट देना पड़ता है। यानी कि those types of reaction in which heat is absorbed by this compound, heat is absorbed, these types of reaction called endothermic reaction। So this reaction is endothermic। Let us try to understand another example, that is AgCl. This is a compound, silver chloride is decomposed by sunlight to form 2Ag plus Cl2। ये AgCl एक कंपाउंड है जो सनलाइट में, धूप में ये स्प्लिट अप हो जाता है, टूट करके जो है कि दो नए सब्सटेंस तैयार करता है। तो ये भी जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, क्योंकि एक कंपाउंड दो नए उत्पाद तैयार करता है। ये भी जो है सनलाइट इसे मिलता है तभी, यानी कि सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। Heat is absorbed in these type of reaction. So these types of reactions are endothermic. All decomposition reactions are endothermic। नेक्स्ट स्टेप जानने के लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। थैंक यू।